ओम। सर्वेभ्यो नमः। सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास की दूसरी कक्षा। कल हमने देखा था कि महर्षि ने ये बात रखी थी कि जो जितनी भी विद्याएं पूरे संसार में विश्व के लोगों के पास गई हैं वो आर्य भूमि से गई हैं। चाहे वो जर्मनी के लोग हैं, चाहे वो अमेरिका के हैं, चाहे वो रोमन भाषा के लोग हैं, और ब्राह्मणों के कारण ही हमारी आर्य जाति बची रही है, और ब्राह्मणों के कारण ही हमारे वेद ग्रंथ बचे रहे हैं। और ये जो जाली या छल करने वाले, कपट करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने नाम की जगह महर्षि या ऋषि लोगों का नाम लिख करके हमारे ग्रंथों में मिलावट करी, ताकि हम लोगों का अपने शास्त्रों पर से विश्वास उठ जाए। तो ये चर्चा पीछे हमने देखी थी। तो आज महर्षि जब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब यजमान विद्याहीन हुए, मतलब खुद तो यजमान पढ़ते नहीं थे, और आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा से कहा कि ब्राह्मण और जो साधु हैं वो अदंडनीय हैं, मतलब इनको दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ब्राह्मणों ना हंतव्य, साधुर ना हंतव्य, ब्राह्मण और साधु को मारना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे वचन जो कि सच्चे ब्राह्मण और सच्चे साधुओं के विषय में थे, वो पोप लोगों ने और जो झूठे लोगों थे उन अपने पर घटा लिए, और झूठे झूठे वचन युक्त ग्रंथ रचकर नए ग्रंथ रच लिए। उनमें ऋषि मुनियों के नाम धर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे। उन प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम से अपने पर से दंड की व्यवस्था उठा दी, और महर्षि का नाम लेके, ऋषियों का नाम लेके कि ऋषियों को, ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए, दंड की व्यवस्था भी उठा दी, और गलत गलत ग्रंथ भी लिख दिए। पुनः यथेष्टाचार करने लगे, अर्थात ऐसे कड़े नियम चलाए कि उन पोपों की आज्ञा के बिना सोना, उठना, बैठना, जागना मीन्स कुछ भी नहीं कर सकते थे। पूरे समाज को अपने पर डिपेंडेंट कर लिया। ये महर्षि बताना चाह रहे हैं कि राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संजयक कहने मात्र के ब्राह्मण साधु जो चाहे सो करें, उनको कभी दंड न देना, अर्थात उन पर मन में भी दंड की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो वो खुद तो गलत व्यवहार करते रहे, लेकिन गलत व्यवहार करने से पहले जो शासक थे, जो राजा थे, उनके दिमाग में ये बिठा दिया कि ब्राह्मण जो भी करे वो स्वीकार्य होना चाहिए, साधु जो करे वो स्वीकार्य होना चाहिए, उनको दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और फिर वो गलत काम करने लग गए, गलत गलत ग्रंथ बनाए, ऐसी बात उन्होंने समाज में बना दी। जब ऐसी मूर्खता हुई, तब जैसी पोपों की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे, जो वो करना चाहते थे। जैसे वो अभी आज ही मैं कोई बात कर रही थी किसी से कि श्री रामचंद्र के नाम के पीछे कोई जाति नहीं लगती थी, श्री कृष्ण जी के नाम के पीछे कोई जाति नहीं थी, राजा दशरथ के नाम के पीछे कुछ नहीं था। लेकिन ये कुछ समय के बाद हमारी आर्य जाति में, हिंदुओं में फूट डालने के लिए ये सरनेम चलाया गया। सरनेम का संस्कृत में कोई पर्यायवाची नहीं है, हिंदी में भी नहीं है। जाति शब्द तो हम अगर शास्त्र पढ़ते हैं तो जाति शब्द तो न्याय दर्शन में आता है। जाति मीन्स एक ग्रुप, वृक्ष एक जाति है, कुत्ता एक जाति है, ग्रास एक जाति है, गाय एक जाति है। जाति मीन्स एक समूह, जीवों के समूह का नाम जाति है। और अब हमने जाति भिन्न भिन्न कर दी, अब जातिगत ये जनगणना भी करने को चले गए। तो ऐसा उन्होंने हमारे समाज को वीक करने के लिए, अभी डोभाल जी का एक वीडियो सुन रही थी, उसमें वो ये कह रहे थे कि हमें बाहर के लोगों से उतनी हानि नहीं हुई जितनी हमारे अपने लोगों से हमें हुई। बिकॉज कोई भी सेना लेके तो बाहर से नहीं आए, अगर चाहे वो मुसलमान आए, चाहे वो अंग्रेज लोग आए, यहीं की सेना उन्होंने बनाई और यहीं के लोगों को मरवाया। तो हमें बाहर के लोगों से ज्यादा अपने लोगों से हानि है। और अपने लोग हानि कब करते हैं? जब हम डिवाइड एंड रूल वाली बात आ जाती है। तो वही कह रहे हैं कि जब ऐसी मूर्खता हुई तो पोपों की जैसी इच्छा हुई वैसा वो व्यवहार करने लगे। अर्थात इस बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व 1 सहस्र वर्ष से प्रवृत्त हुए थे। महाभारत से भी 1000 वर्ष पहले ये सारा सामाजिक विघटन शुरू हो गया था, क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे, तथापि कुछ कुछ आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या और द्वेष के अंकुर उगे थे, वे बढ़ते बढ़ते वृद्ध हो गए। जब सच्चा उपदेश न रहा, तब आर्यव्रत में अविद्या फैलकर परस्पर
लड़ने झगड़ने लग गए, क्योंकि ये सांख्य का सूत्र आ गया फिर कि जब उत्तम उत्तम उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म अर्थ काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं। जब कोई बताने वाला ही नहीं होगा, आजकल हम कहते हैं ना बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अच्छा कोई बताने वाला ही नहीं है, माता पिता के पास समय नहीं है, उपदेशक और गुरुजन रहे ही नहीं। और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अंध परंपरा चलती है, क्योंकि कोई बताता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्य उपदेश करते हैं तभी अंध परंपरा नष्ट होकर प्रकाश की परंपरा चलती है। फिर कह रहे हैं पुनः वे जो पोप लोग हैं, जो छली कपटी लोग थे, जिन्होंने समाज में बस सिर्फ धन लाभ के लिए या प्रतिष्ठा लाभ के लिए अपनी जगह बनाई, वे लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगे और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है। जब ये लोग इनके वश में हो गए तब प्रमाद और विषय शक्ति में निमग्न होकर गडरिये के समान झूठे गुरु और चेले फंसे। झूठे गुरु और चेले कैसे फंसे जी? पहले उन्होंने उनको अपने पे डिपेंडेंट कर लिया, फिर बोला कि हमारे चरणों की सेवा करने से ही तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। विद्या बल बुद्धि पराक्रम शूरवीरता आदि शुभ गुण सब नष्ट होते चले गए। आजकल भी तुम देखते, पहले सुबह सुबह कितने व्यायाम करते लोग देखते थे, दौड़ते थे, दंड लगाते थे, अब सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई। पश्चात जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त गुप्त करने लगे। देखो क्या बात प्रयोग करी, तब मांस लोग खाते थे तो छुप के खाते थे, मदिरा का सेवन करते थे तो छुप के करते थे। मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे तो हमारी गली में एक वो पीता था एक आदमी, तो वो ना थैले में छुपा के लाता था। आजकल तो सरेआम लेके आते हैं कि हम लेके जा रहे हैं। तो ये बात कि पहले छुप छुप के बुरे काम किए जाते थे, अब तो प्रत्यक्ष किए जाते हैं। पश्चात उन्हीं में से एक वाम मार्ग खड़ा कर दिया गया। शिव उवाच पार्वती उवाच भैरव उवाच इत्यादि नाम लिखकर उनका नाम तंत्र धरा। मतलब एक पूरा जिसको कहते हैं साहित्य का ही एक पहाड़ एक अलग से खड़ा कर दिया। उनमें ऐसी ऐसी विचित्र लीला की बातें लिखी। फिर आगे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, 3-5 श्लोक दे दिए। अर्थात देखो इन गर्वगंड पोपों की लीला जो कि वेद विरुद्ध महाअधर्म के काम है, उन्हीं को श्रेष्ठ वाम मार्गियों ने माना। आजकल भी तो बहुत से ऐसे मंदिर है ना जहाँ पे मदिरा चढ़ती है। अब मदिरा चढ़ने का किसी ने तो प्रकरण चलाया ना, किसी ने तो शुरू किया ना। मदिरा जबकि असुर की चीज है ना, राक्षसों की चीज है, उसको हम मंदिर में चढ़ा रहे हैं। तो किसने एक परंपरा किसी गलत वश शुरू करी, बस वो चलती गई। क्यों? क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, और सबसे बड़ी बात कोई सुनने वाला नहीं है। सबको लगता है हाँ हमारे बड़े बुजुर्ग मदिरा चढ़ाते थे, हमने भी मंदिर में मदिरा चढ़ाने। शायद पटियाला में जो काली माता का मंदिर है वहां मदिरा चढ़ती है। मध्य मांस मीन अर्थात मछली, मुद्री पूरी कचौरी और बड़े रोटी आदि चरवन, पात्राधार मुद्रा, 5वां मैथुन अर्थात पुरुष सब शिव और स्त्री सब पार्वती के समान मानकर, ऐसे कुछ पुराणों में लिखा हुआ उसकी बात लिख रहे हैं। चाहे कोई पुरुष व स्त्री हो, इस ऊट पटांग वचन को पढ़ के समागम करने में वे वाम मार्गी दोषी नहीं मानते। अर्थात जिन नीच स्त्रियों को छूना नहीं उनको अति पवित्र उन्होंने माना। जैसे शास्त्रों में रजस्वला आदि स्त्रियों के स्पर्श का निषेध है, उनको वाम मार्गियों ने अति पवित्र माना है। अभी भी तो कुछ लोग मानते हैं ना, इस चीज पे बड़ा वाद विवाद चलता है। सुनो इनका श्लोक, खंडबंड कोई श्लोक बता दिया कि रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चंडाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो प्रयाग स्नान, धोबी की स्त्री के साथ समागम करने से मथुरा यात्रा, और लीला करने से मानो अयोध्या तीर्थ कराए। मध्य का नाम धरा तीर्थ, मांस का नाम शुद्धि, और पुष्प मच्छी का नाम रखा तृतीया, जल तुम्बिका, मुद्रा का नाम चतुर्थी, मैथुन का नाम पंचमी। इसलिए ऐसे नाम धरे जिससे दूसरा ना समझ सके। अपने कौल, आद्रवीर, शांभव और गण आदि नाम रखे हैं। और जो वाम मार्ग मत में नहीं है उनका कंटक, शुष्क पशु आदि नाम धरे हैं। और कहते हैं कि जब भैरवी चक्र हो तब उसमें ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत का नाम द्विज हो जाता है।
और जब भैरवी चक्र से अलग हो तब सब अपने अपने वर्णस्थ हो जाएं। या ये बात समझने की है कि महर्षि ने जो सत्यवादी हैं, जो सत्य ब्राह्मण थे, सत्य वेद पाठी थे, उनका विरोध नहीं किया। जो बुरे लोग हैं, हमने क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश को इतनी महीनता से, इतनी सूक्ष्मता से समझा ही नहीं है, इसलिए हम सीधा समझ लेते हैं कि महर्षि ने खंडन किया है। खंडन किसका किया है? अब हमें समझ आ रही है ना कि जिन्होंने गलत एक साहित्य खड़ा कर दिया, समाज में गलत मर्यादाएं खड़ी कर दी, उनका विरोध महर्षि ने किया है। अगर उनका विरोध ये नहीं करते तो आज हम सही पथ पर नहीं होते। ये सारी जो बातें लिखी है ये कि गलत काम करने के लिए उन्होंने समाज को किया, क्योंकि पहले क्या थे, हिंदू लोग बड़े पराक्रमी होते थे। वो पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार उसको हराया था, मोहम्मद गौरी को 16 बार या 17 बार हराया था। तो इतने बहादुर होते थे। तो हिंदुओं के पराक्रम को, बल को कम करने के लिए ये मुस्लिम लोग मदिरा, मांस और ऑल ये जो नॉन वेज और सारी चीजें लेके आए कि इनका मदिरा पाएंगे तो इनका मतलब लेवल कम हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएंगे, तो हम इन पे शासन कर सकते हैं। उसी के कारण ये सारे मैथुन और गंदा जो सामाजिक प्रवृत्तियां सारी वो पैदा करी। फिर कह रहे हैं भैरवी चक्र में वाम मार्गी लोग भूमि व पट्टे पर एक बिंदु, त्रिकोण, चतुष्कोण बनाकर उस पर मध्य का घड़ा रख के पूजा करते हैं। मध्य मीन्स मदिरा, जैसे मैंने अभी बताया काली माता के मंदिर में भी चढ़ती है। फिर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं, ब्रह्म शापम विमोचत, हे मध्य तू ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो। एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाम मार्ग के दूसरे नहीं आने देते, वहां स्त्री पुरुष इकट्ठे होते हैं, वहां कुछ ये गलत करते हैं। पुनः किसी को एक पात्र में मध्य भर के मांस और बड़े आदि एक थाली में रखते हैं। उसका कोई आचार्य होता है, हाथ में लेकर कुछ भैरवो कुछ ऐसा श्लोक बोलता है। तो ये सारी एक चर्चा लिखी है जो उन्होंने उस समय होता होगा, क्योंकि महर्षि प्रमाण के बिना तो कोई बात करते नहीं है, उनके पास हर एक चीज का प्रमाण था। तो उन्होंने कितनी सूक्ष्मता से जाकर के ऐसी स्थितियों को देखा कि ऐसी ऐसी कुछ वो सिचुएशंस बनाते हैं, जिसको हम आजकल क्या कहते हैं, ये पब कह सकते हैं, या जो क्लब जिनको हम कह देते हैं, वैसी ही सिचुएशन है ना। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन वो बना देते थे। तो इसके कारण क्या था कि सारा समाज जो है वो कलुषित हो गया, सारा रहन सहन खान पान सब कलुषित हो गया। इसलिए महर्षि ने ऐसे झूठे पोप लोगों का निषेध किया है, उनका खंडन किया है। फिर कह रहे हैं कोई उडीस तंत्र है, तंत्र विद्या का विरोध किया है कि एक घर में चारों ओर आले हों, उनमें मद्य की बोतलें हों। मतलब मद्य जो शराब तो मुस्लिम समाज इसीलिए लेके आया कि हमारे जो वीर हैं उनके बल को कम किया जा सके, उसी का इन्होंने यहाँ पर पूरा जो है वो निषेध किया है। फिर आगे कह रहे हैं कि यद्यपि सुधन्वा जैन मत में, तथापि संस्कृत ग्रंथ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था। इससे उनके मन में अत्यंत पशुता नहीं छाई थी। थोड़ा सा अगर ज्ञान होता है ना, छोटा सा भी बल्ब जल रहा हो तो घर में पूरा अंधेरा नहीं रहता, क्योंकि जो विद्वान होता है वह सत्य असत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है। जो क्या कंडीशन है कि जो विद्वान होता है, जो नहीं विद्वान होता है वो कहता है हाँ जी जो पंडित जी ने कह दिया बस तथास्तु वो सही हो गया। जब तक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान उपदेशक नहीं मिला था, तब तक संदेह में थे कि इनमें कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। जब शंकराचार्य की ये बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शास्त्रार्थ करा के सत्य सत्य का निर्णय अवश्य करावेंगे, जैनियों के पंडितों को दूर दूर से बुलाकर कुछ सभा करवाई गई। ऐसा कुछ इन्होंने इसमें चर्चा करी है। उसमें शंकराचार्य का वेद मत और जैनियों का वेद विरुद्ध मत था, अर्थात शंकराचार्य का पक्ष वेद मत का स्थापन था और जैनियों का खंडन, और जैनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खंडन था। ऐसा तो बहुत चर्चा मिलती है कि शंकराचार्य जी ने जैनियों से बहुत शास्त्रार्थ किए थे। शंकराचार्य जी का हिंदू धर्म को बचाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग रहा है उस समय के लिए। तो जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं है, वह जगत और जीव अनादि है। इन दोनों की उत्पत्ति और नाश नहीं होती। किसका? जगत का और जीव का, मतलब आत्मा और ये सृष्टि ऐसी ही बनी रहती है। इसके विरुद्ध शंकराचार्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जो है वो जगत का कर्ता है।
यह जगत और जीव झूठा है, क्योंकि वही उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत बनाया, वही धारण और प्रलय करता है, और यह जीव और प्रपंच जो है वो स्वप्नवत है। इसी को ही वो अद्वैतवाद कह देते हैं ना। शंकराचार्य जो है वो एक मत को मानते हैं, एक ही वस्तु को मानते हैं कि एक ही परमात्मा है, उसने अपनी माया से सृष्टि बनी है, उसी के अंश से हम जीव निकले हैं, और जब हमारी मुक्ति होगी तो हम उसमें, हमारा उसमें लय हो जाएगा। ऐसा शंकराचार्य जी का मत है। फिर कह रहे बहुत दिनों तक शास्त्रार्थ होता रहा, परंतु अंत में युक्ति और प्रमाणों से जैनियों का मत जो है वो खंडित हो गया, और शंकराचार्य जी का जो मत है वो चला। तब उन जैनियों के पंडित और सुधनवा राजा ने वेद मत को स्वीकार कर लिया, जैन मत को छोड़ दिया। पुनः बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। सुधनवा राजा ने अपने इष्ट मित्र राजाओं को लिखकर शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कराया, परंतु जैन का पराजय समय होने से पराजित होते गए। तो जैन मत को खंडन है, जैन मत को हम स्वीकार नहीं करते। आजकल भी उनकी बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जो कि स्वीकार्य नहीं है। पश्चात शंकराचार्य के सर्वत्र आर्यवर्त देश में घूमने का प्रबंध जो है उन्होंने किया, उनकी रक्षा के लिए नौकर चाकर दिए। उसी समय से, ये महत्वपूर्ण बात है, शंकराचार्य के जी के बाद से ही सबके यज्ञोपित होने लगे, वेदों का पठन पाठन चला, और 10 वर्ष के भीतर कह रहे हैं सर्वत्र आर्यव्रत देश में घूमकर जैनियों का खंडन और वेदों का मंडन किया। उन्होंने ही तो ये चार स्थान बनाए थे ना, जिनको हम 4 धाम बोलते हैं। इधर पुरी हो गया, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका जी, और इधर बद्रीनाथ जी। परंतु शंकराचार्य के समय में जैन विध्वंस अर्थात जितनी मूर्तियां जैनियों की निकलती हैं, ये जो मूर्ति प्रथा हमारे समाज में आई है वो जैनियों की देन है। वे शंकराचार्य के समय में टूटी थी, और जो बिना टूटी निकलती हैं वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थी कि तोड़ी ना जाएं। वे अब तक कहीं भी भूमि से निकलती हैं। हिंदू मत में कहीं भी मूर्ति का विधान नहीं था। ये देख लो, यहाँ पे प्रमाण सही मिल रहा है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने तो मूर्ति का नहीं किया था। ये लिखा कि जितनी मूर्तियां थी वो जैनियों की थी। जैन धर्म जो है वो मूर्ति पूजक थे। तो फिर कुछ तो शंकराचार्य जी के समय जब वो हार गए तो उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई, और कुछ मूर्तियों को उन्होंने जमीन में गाड़ दिया, जो कह रहे हैं अभी भी निकलती हैं। शंकराचार्य के पूर्व शैव मत भी थोड़ा सा प्रचारित था, उसका भी खंडन किया, वाम मार्ग का खंडन किया। उस समय देश में धन बहुत था और स्वदेश भक्ति भी थी। 2 चीजें बता दी। अब तो जैसे धन भी नहीं है और स्वदेश भक्ति भी नहीं है। जैनियों के मंदिर शंकराचार्य और सुधनवा राजा ने नहीं तुड़वाए थे। क्यों? क्योंकि उनमें वेद आदि की पाठशाला करने की इच्छा थी। जब वेद मत का स्थापन हो चुका और विद्या प्रचार करने का विचार करते ही थे, उतने में 2 जैन ऊपर से कथन मात्र वेद मात्र और भीतर से कट्टर जैन अर्थात कपट मुनि थे। शंकराचार्य उन पर अति प्रसन्न थे। मतलब कुछ जिसको बोलते हैं ऊपर से वो बन के आए, वेद मत को मानने वाले आए, अंदर से वो जैनी थे। ऐसे शंकराचार्य जी के साथ मिल गए। उन दोनों ने अवश्य अवसर पाकर शंकराचार्य को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी क्षुधा मंद हो गई। क्षुधा कहते हैं भूख को, भूख खत्म हो गई। पश्चात शरीर में फोड़े फुंसी होकर 6 महीने के भीतर शरीर जो है उनका छूट गया। तब सब निरुत्साही हो गए और जो विद्या का प्रचार होने वाला था वह ना हो पाया। फिर कह रहे जो जो उन्होंने शारीरिक भाष्य आदि बनाए थे उनका प्रचार शंकराचार्य के शिष्य करने लगे। अर्थात जो जैनियों के खंडन के लिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उसका उपदेश करने लगे। जैनियों के खंडन करने के लिए उन्होंने ये कहा था कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। कई बार बहुत सी बातें होती हैं जो किसी प्रकरण से कही जाती हैं, जैसे किसी मीटिंग में किसी ने कोई बात कह दी तो वो फॉर ऑल टाइम नहीं हो जाती, वो ऑल सिचुएशन में नहीं हो जाती। वही बात कह रहे हैं कि उस समय जैनियों के खंडन के लिए शंकराचार्य जी ने ये कहा था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन बाद में उनके शिष्यों की इतनी बुद्धि नहीं थी, उन्होंने उसी प्रिंसिपल को प्रसारित कर दिया। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, मैं भी गई थी पीछे। श्रृंगेरी मठ बहुत बड़ा मठ है और बहुत सुव्यवस्थित मठ है। करीब वहां पर प्रतिदिन कह रहे हैं कि 50,000 लोग भोजन करते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे गुरुकुल उनके चलते हैं। और वहां पे एक ऐसा मंदिर है जहां पर हमारे जितने नक्षत्र है ना, 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों में ऐसा टेम्पल वहां पे श्रृंगेरी मठ में बनाया हुआ है कि सूर्य की पहली किरण, सूर्य जिस नक्ष जैसे
संक्रांति होती है ना, जिस नक्षत्र पे पहली सूर्य किरण की पड़ती है उस नक्षत्र के नाम पर उस सूर्य मास सौर मास का नाम होता है। तो पहली सूर्य की किरण उसी बॉल पे पड़ती है जाकर के। तो इस तरह से पूरी 12 राशियों का वहां पे एक मंदिर बना हुआ है, कुछ जानवर की मूर्ति है, उसके अंदर मुंह के अंदर बॉल है, तो उस पे सूर्य की पहली किरण चलती है। तो ये श्रृंगेरी मठ में है। तो श्रृंगेरी मठ की बात कर रहे हैं। पूर्व में भूगोवर्धन, उत्तर में जोशी मठ है, जब बद्रीनाथ जी जाते हैं तब वहां जाते हैं। द्वारिका में शारदा मठ है। बांधकर शंकराचार्य के शिष्य महंत बन और श्रीमान होकर आनंद करने लगे, क्योंकि शंकराचार्य के पश्चात उनके शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी। आज भी बहुत प्रतिष्ठा है शंकराचार्य जी की। तो अब इसमें विचारना ये चाहिए कि जो जीव और ब्रह्म की एकता, जगत मिथ्या शंकराचार्य का निज मत था, वह अच्छा मत नहीं, और जो जैनियों के खंडन के लिए उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है। ठीक है जी। नवीन वेदांतियों का मत क्या है उसके बारे में कह रहे हैं कि जगत जो है वह स्वप्नवत है, ये सुपने जो संसार। गुरु नानक देव जी ने भी गुरबाणी में ये लिखा है। रज्जू में सर्प, जैसे रस्सी और सांप हो गया। सीप में चांदी, सीप में अगर वो पानी गिर जाए तो चांदी की तरह लगता है। मृग तृष्णिका में जल, गंधर्व नगर इंद्र जालवत, यह संसार झूठा है। जैसे ये सारी वस्तुएं झूठी हैं, ऐसे शंकराचार्य जी के जो चाहने वाले हैं या उनके शिष्य हैं वो ये कहते हैं कि ये जो सारा संसार है ये झूठा है, एक ब्रह्म ही सच्चा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, झूठा महर्षि कहते हैं कि तुम किसको कहते हो? तो नवीन वेदांती कहते हैं जो वस्तु ना हो और प्रतीत हो। जैसे मरुस्थल में पानी दिखता है पर होता नहीं है, जो वस्तु ही नहीं तो उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है? तो इसको अध्यारोप कह देते हैं। जैसे अध्यारोप मीन्स उसको आवेशित करना, उसको ओवरलैप कर देना, कवर कर देना। तो अध्यारोप किसको कह रहे हैं? कि पदार्थ कुछ हो और उसमें अन्य वस्तु का आरोपण करना अध्यास या आरोपण कहलाता है। जैसे कहते हैं ना, किसी ने चोरी नहीं की पर उस पर हमने चोरी का आरोप लगा दिया। ठीक है, वैसे ही मतलब रस्सी थी, हमने उसको सांप समझ लिया। और जो उसका निराकरण करना अपवाद कहलाता है। इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रह्म में प्रपंच रूपी जगत विस्तार करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि तुम रज्जु को वस्तु और सर्प को अवस्तु मानकर इस ब्रह्मजाल में पड़े हो। क्या सर्प वस्तु नहीं है? जो कहो कि रज्जु में नहीं तो देशांतर में उसका संस्कार मात्र हृदय में। जिसने कभी सांप देखा ही नहीं तो वो रस्सी में सांप की इमेजिनेशन क्यों करेगा? उसने कभी ना कभी कहीं टीवी में, कभी फोटो में, कभी किसी से सुना है कि सांप नाम की चीज होती है, वो हानिकारक होती है, तभी वो रस्सी को देख के डर रहा है। भले ही रस्सी में सांप नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं, तो महर्षि कह रहे हैं ना, देशांतर में दूसरे स्थान पर तो कहीं ना कहीं वो है, और उसका संस्कार मात्र है, माइंड में कुछ ना कुछ संस्कार है, तभी तो हुआ। फिर वह सर्प भी वस्तु नहीं रहा, तो सर्प भी हो गया, प्रेजेंट हो गया, सत्ता उसकी हो गई और रस्सी की भी हो गई। वैसे ही स्थानु में पुरुष, जैसे आधा वृक्ष काट दो तो वैसे उसको स्थानु कहते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे आदमी खड़ा हुआ है। सीप में चांदी की व्यवस्था समझ लेना। और स्वप्न में भी जिसका भान होता है, विदेशांतर में स्वप्न में कई बार हमें गड़बड़ सी हो जाती है, हमें लगता है कि हाँ आधा शरीर गाय का था, आधा मनुष्य का था, आधा बैल का था, ऐसा कुछ था। अगर हमें ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं कुछ है, हमने उसको मिसमैच कर दिया। तो उसका संस्कार आत्मा में होता है, तभी स्वप्न आते हैं। जिस चीज के बारे में कभी आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, विचार नहीं किया, उसका आपको कभी स्वप्न नहीं आएगा। इसलिए वह स्वप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं है। हर चीज की सत्ता होती है तभी है। तो ये क्यों महर्षि बता रहे हैं कि संसार सब कुछ जो है, सपने जो संसार नहीं है। आप किसी को जाके थप्पड़ मारो और पटाख से आगे दूसरा थप्पड़ मारता है। अगर वो अवस्तु हो, स्वप्न हो, तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये स्वप्न नहीं है, ये साक्षात है, हम इसको जीते हैं, हम इसमें जीवन विचरण हो रहा है। तो ये इस चीज की सत्ता है, इस संसार को हम झूठा नहीं कह सकते। फिर कह रहे हैं जो कभी ना देखा ना सुना, जैसे कि अपना सिर कटा है, आप रोता है, जल की धारा ऊपर चली जाती है, जो कभी ना हुआ देखा जाता है, तो वह सत्य क्यों कर हो सके। तो इसकी बात कर रहे हैं कि यह दृष्टांत तुम्हारे बात पक्ष को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि बिना देखे सुने संस्कार नहीं होता। संस्कार समझते हैं, जैसे इंप्रेशन, हमारे माइंड पे किसी चीज का इंप्रेशन पड़ जाता है, फिर जब वो जैसे
गुलाब जामुन आज खाया, 10 दिन बाद फिर बाजार गए तो हलवाई की दुकान आई तो फटाफट गुलाब जामुन याद आ जाएगा कि हाँ वो मिल जाए तो अच्छा होगा। तो क्योंकि खाया था इसलिए माइंड में संस्कार है, इसलिए वहां जाके गुलाब जामुन याद आता है। संस्कार के बिना स्मृति और स्मृति के बिना साक्षात अनुभव नहीं होता। जब किसी ने सुना व देखा कि अमुक का सिर कटा, उसके भाई बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा, फुवारे का जल जो है वो ऊपर चढ़ता है, उसका संस्कार उसकी आत्मा में पड़ गया। जब यह जागृत के पदार्थ से अलग अलग होकर देखता है तब अपने आत्मा में उनको पदार्थों को जिनको देखा सुना होता है देखता है। पहले जागते हुए उसने आंखों से देख लिया, फिर जब सो रहा है तो उसकी स्मृति उठा के उसको देखता है। फिर वो देखता है कि मेरा सिर कट गया, कोई रो रहा है, पानी ऊपर जा रहा है। तो वस्तु में अवस्तु का आरोपण होता है, मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और आपने उसको इमेजिन कर दिया। ये चीज यहाँ पे समझा रहे हैं। कभी कभी स्वप्न में स्मरण युक्त प्रतीति, जैसे कि अध्यापक को देखता है और सुनने में अतीत ज्ञान का साक्षात्कार करता है, तब स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा सुना और किया था उसी को देखता और करता हूं। जैसे जागृत में स्मरण करता है वैसे स्वप्न में नहीं होता। जागते हो तो हम बैठ के सोचते हैं ना, हम स्कूल जाते थे, हम कॉलेज जाते थे, हम जॉब में जाते थे, ऐसा करते थे, तो जागते हुए कर रहे हैं। स्वप्न में जो प्रबल संस्कार होते हैं और जो उस दिन घटनाएं घटी हैं उससे संबंधित उठ के आ जाते हैं। इसलिए तुम्हारा अध्यास और आरोप का लक्षण झूठा है। जो वेदांती लोग ये कहते हैं कि रज्जू में सर्प का भान होने से जगत जो है वो झूठा है, वो ठीक नहीं है। रस्सी अपनी जगह सही है और सांप अपनी जगह सही है। ये माइंड में संस्कार के कारण हम दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। फिर कह रहे हैं कि अधिष्ठान के बिना अध्यस्त प्रतीत नहीं होता। जैसे रज्जू ना हो तो सर्प का भी भान नहीं हो सकता। जैसे रज्जू में सर्प 3 काल में नहीं है, परंतु अंधकार और कुछ प्रकाश के मेल से कुछ धुंधलका सा होता है ना, कुछ प्रकाश है कुछ अंधेरा है, तब हमें रस्सी में सांप दिखता है। दिन में थोड़ी ना, दिन में तो हमें स्पष्ट दिखता है कि ये तो रस्सी है। तो जब उसको दीप आदि से हम देख लेते हैं या लाइट कोई आके जला देता है तो हमें जो डर है, जो भय है, वो दूर हो जाता है कि ये तो रस्सी है। तो वही कह रहे हैं कि तब हमारा भय दूर हो जाता है। वैसे ब्रह्म में जो जगत की मिथ्या प्रतीति हुई है, वो जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो जगत की निवृत्ति हो जाती है और ब्रह्म की प्रतीति हो जाती है। तो ब्रह्म जो है वो सत्य है, जगत मिथ्या नहीं है, जगत की भी अपनी सत्ता है, जगत हट जाता है। जैसे कि सर्प की निवृत्ति और रज्जू की प्रतीति होती है। फिर कह रहे कि ब्रह्म में जगत का भान किसको हुआ, तो कह रहे जीव को। जीव कहां से आया, तो कहते अज्ञान से। ऐसा शंकराचार्य जी के मत, जो नवीन वेदांती है वो कह रहे हैं अज्ञान कहां से हुआ, कहां रहता है, तो अज्ञान कहते हैं कि अनादि और ब्रह्म में रहता है। तो ये तो बिल्कुल ही सिद्धांत गलत हो गया कि अगर परमात्मा में अज्ञान रहता है तो फिर ज्ञान कहां से होगा। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म में ब्रह्म का ज्ञान हुआ व किसी अन्य का वह अज्ञान किसको हुआ, तो चिदाभास। चिदाभास हम समझते हैं, किसी के आने का आभास हुआ। चित्त में जो आभास होता है उसको चिदाभास कह देते हैं। ब्रह्म को ब्रह्म का ज्ञान और अपने स्वरूप में अपने आप को भूल जाता है। तो कह रहे कि ब्रह्म भूलता क्यों है, अविद्या के कारण। अविद्या सर्वव्यापिक सर्वज्ञ का गुण है या अल्पज्ञ का, अविद्या तो अल्पज्ञ ना, हमारे पास अविद्या, परमात्मा तो पूरी विद्या से युक्त है। तो फिर कह रहे हैं कि जो तुम्हारे मत में बिना एक अनंत सर्वज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन है या नहीं, और अल्पज्ञ कहां से आया। जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्मा से भिन्न मानो तो ठीक है, जब एक ठिकाने ब्रह्मा को और अपने स्वरूप का ज्ञान हो तो सर्वत्र ज्ञान फैल जाए। सब जगह ज्ञान देने वाला कौन है जी, ब्रह्म है, परमात्मा है। और वेदांती ये कह रहा है कि जो संसार में अज्ञान है वो कहाँ रह रहा है, ब्रह्म में रह रहा है। अगर परमात्मा में अज्ञान रह रहा है, बुराई रह रही है, तो फिर हम शुद्ध किसको मानेंगे। परमात्मा तो अत्यंत शुद्ध और पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसका इस तरह से खंडन कर रहे हैं कि जैसे शरीर में फोड़े को पीड़ा कर सब प्रकार के अवयवों को निकम्मा कर दिया जाता है, इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देशी में अज्ञानी और क्लेश युक्त हो जाता है, तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा से हो जाए। अगर वेदांती ये कहे कि पूरा ब्रह्म तो अज्ञान से युक्त नहीं है, लेकिन ब्रह्म के एक हिस्से में अज्ञान है, बाकी में जो है वो
ज्ञान है। तो महर्षि ये कह रहे हैं कि अगर हाथ पे फोड़ा होता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है ना, आंख में। एक बार एक बच्चे ने प्रश्न किया था, मुझे अभी तक याद है, वो उसने कहा कि जब पैर में दर्द होता है, दर्द तो पैर में हो रहा है लेकिन आंख रोती है। और बच्चे का देखो कितना बढ़िया प्रश्न था कि पैर में जब दर्द हो रहा है तो रोती आंख क्यों है। बस वही उदाहरण यहाँ पे फिट हो रहा है कि अगर एक जगह पे दर्द होगी तो दर्द का महसूस तो पूरे शरीर में होगा ना, तो पूरा ब्रह्म ही अज्ञानी हो गया। तो फिर कह रहे हैं यह सब उपाधि का धर्म है, ब्रह्म का नहीं। तो उपाधि जड़ है चेतन, ये इसका पूरा क्या बोलते हैं विवेचन किया है महर्षि ने। और अंत में ये दृष्टांत निकला कि ये जो पूरा जगत है ये मिथ्या नहीं है। ये वेदांती लोग इसको मिथ्या समझते हैं, लेकिन ये मिथ्या नहीं है, ये जगत सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। हाँ, ये अविद्या के कारण से हमारे मन में कुछ संस्कार हैं, पर जब हमारा वो अज्ञान हटता है, अज्ञान रूपी पर्दा हटता है, तब हमें ब्रह्म के दर्शन होते हैं। और ब्रह्म जो है वो ज्ञान स्वरूप है। तो इस पूरी विवेचना का अर्थ यही निकलता है कि जो ब्रह्म है वो सत्य है और जो जगत है वो भी सत्य है। हम जगत देखते हैं ना, एप्पल है ना, हम खाते हैं, देखते हैं, उसको खरीद के लाते हैं, उसको काटते हैं, अगर उसकी सत्ता ना हो तो हम उसको खाएं कैसे। तो इस चीज की विवेचना, ये जो एकादश समूलास है, इसमें इसी प्रकार हर एक मत संप्रदाय की बातों को उठा करके उनकी विवेचना की गई है। तो आज का पाठ इतना ही करते हैं जी।